2 दिन पहले हमने आपको बताया था पर्यावरण के बारे में, वहाँ से अपना अभियान शुरू हुआ था सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन का। उसी कड़ी में आज जो हमारा थीम है वो है रीयूजेबल कंटेनर और बॉटल और बैग, रीयूजेबल बैग। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग दैनिकचर्या में कहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एक छोटी सी 2 लाइन है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें, बस प्लास्टिक छोड़ना और धरती से नाता जोड़ना। तो आज हम कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम जब अपनी दिनचर्या में जब सुबह उठ के ऑफिस या आप अपनी कॉलेज की तरफ जाते हैं या अपने कहीं भी गंतव्य तक जाते हैं तो हम कितने प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। हम अपने ऑफिस आने के लिए जब अपनी जेब से चाबी ध्यान रखते हैं कि चाबी लेनी है। दूसरा क्या ध्यान रखते हैं, पर्स साथ में रखना है। तो इन 2 चीज़ों के साथ में 3 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है कि चाबी, पर्स और तीसरा आपका आ जाएगा स्टील की बोतल, जो आपको हमेशा साथ रखनी है। और उसके अलावा एक रीयूजेबल बैग, वो आपको अपने साथ रखना है। हम क्या करते हैं, घर से निकलते हैं और हमें रास्ते में अगर कहीं प्यास लगती है तो हम एक 20 रुपए की बोतल लेकर पानी पी लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको कूड़े में फेंक देते हैं। वही प्लास्टिक कूड़े में 500 साल तक दबा रहता है, यानी हमारी 4 पीढ़ियाँ निकल जाएगी, 5 पीढ़ियाँ निकल जाएगी, फिर भी वो प्लास्टिक वहीं जिंदा रहेगा। दूसरा क्या करते हैं, हम घर जाते वक्त सब्जी लेनी है तो 10 रुपये का धनिया लेना है, लेकिन हम प्लास्टिक की थैली में लेंगे। कोई सामान लेना है तो हम प्लास्टिक की थैली में लेंगे। तो बेटर क्या रहेगा, हम आपको आज बताएंगे कि उसकी जगह क्या क्या आप इस्तेमाल ले सकते हैं। आप छोटा सा ऐसा थैला टाइप हो अपनी पर्स में, मतलब जेब में रख सकते हैं। ये यहाँ पर आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने बताया है। ये प्लास्टिक की बोतल है जो 20 रुपये में आप खरीदते हो, ठीक है, और फिर क्या करते हो, पी के इसको फेंक देते हो। इसका यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम लोग फेंक देते हैं। एक यूज़ होने के बाद एक उसके बाद फेंकना तो पड़ेगा। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ऐसी स्टील की बोतल ले सकते हैं जो आपके लिए सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। हम चाय पीते हैं दुकानों में या आप कहीं खड़ी पे बैठ के चाय पीते हैं, ऐसे डिस्पोजल कप में हम पीते हैं या मंगाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो उस दुकानदार को कहें हमें इस कप में चाय पिलाएगा, वो अपना पिलाएगा, या कांच की गिलास में भी है। तो ये आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदा और पर्यावरण के लिए भी फ़ायदा है। हम खाने के लिए प्लेटें इस तरह की यूज़ करते हैं, क्यों ना हम हमारे पास क्रॉकरी इस तरह की रखें जो आपको पर्यावरण के और आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। चाय इस थैली में मंगाते हैं, हम देख रहे हैं ना अपनी थैली, इस थैली में मंगा के फिर इसका अपना खाली करते हैं। हमारे पास ऐसी अगर केटल हो, ऑफिस और आपके दैनिक दिनचर्या की बात कर रहा हूँ, तो ये आप काम में ले सकते हैं। ये प्लास्टिक की छन्नी, इसमें जब गरम गरम चाय जब आप सर्व करेंगे तो आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि ये प्लास्टिक गरम तापमान के साथ रिएक्ट करके कितने हानिकारक कण प्रोड्यूस करता है। प्लास्टिक का मग, ये कंटेनर बहुत चलन में है। हम कुछ भी खाना, बाजार से खाना लाना है, हम ये कंटेनर में लेके आ जाते हैं, लाते हैं ना सभी, दाल फ्राई लेके आनी है, ऐसे कंटेनर में पैक करके देगा। जब हमें पता है कि हमें बाजार से कुछ खाना लाना है तो हम साथ में स्टील का कंटेनर या जो ग्लास कंटेनर होते हैं उसको काम में लें। तो आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम से मैं आपको 3 आदत थोड़े स्टाइल में आप याद रहेंगे। पहली आदत, हमारी स्टाइल विथ स्टील, मतलब हम स्टाइल में रखना चाहते हैं बोतल, लेकिन क्या होगा, स्टील, तो ये स्टाइल विथ स्टील हो गई। दूसरी आपकी हो गई, थैला है तो टशन है। अब इस थैले में क्या बुराई है, दिखने में भी अच्छा है और आपके लिए फ़ायदेमंद है, जूट का थैला है। अब हम आपको ये तो नहीं कह रहे कोई कपड़े का, या कपड़े का भी लो, लेकिन स्टाइल विथ टशन हो जाएगा, तो आपको भी टशन भी लगेगा और स्टाइल भी हो जाएगी। और तीसरी है सेहत का डिब्बा। ऐसे कंटेनर डिब्बे में रख के आप जो स्टील और जो थर्मोफ्लास्क वाले कंटेनर आते हैं उनको रखें। तो एक छोटा सा बदलाव अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, तो मोबाइल और चाबी के साथ ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई है ये अपनाएंगे, तो शायद हो सकता है कि पर्यावरण को कुछ सुधार होगा।
हम ये क्यों कहें कि सरकार कुछ नहीं कर रही, बदलाव तो हमारे घर से ही होगा। अगर हम सुबह से ये बदलाव शुरू कर देंगे और रात तक इन चीज़ों पे अगर मैं तो कह रहा हूँ 5% भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो पूरी भारत में, पूरे विश्व में कितना इम्प्लीमेंट होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। आज आप यहाँ सब खड़े हैं, इनमें से अगर 2 ने भी इनिशिएट ले लिया तो ये सफल हो जाएगा आयोजन जो भारत सरकार चला रही है। तो क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि हम प्लास्टिक को हटाएंगे और धरती को बचाएंगे? ठीक है, इसी के साथ मैं आज का जो अवेयरनेस कैंप है मैं आपके साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।